हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 10th की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मॉडल पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक पूरा देखें। सभी प्रश्नों का सलूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। धैर्य बना के रखिए, यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। OMR शीट यानी 20 प्रश्न आपके OMR में भरने होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 से 3 की अगर बात करते हैं, कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो इट। यानी यह पैसेज सावधानी पूर्वक पढ़िए और इसका आपको प्रश्नों का उत्तर दीजिए। OMR शीट में यानी 20 प्रश्न आपके लिए आते हैं, OMR शीट में भरने के लिए होते हैं। सबसे पहले इन पैसेज को आपको पढ़ना होता है। पढ़ के आपके 1, 2 और 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। इनको OMR शीट में आपको फिल करने होते हैं। 20 नंबर के OMR शीट आते हैं जो आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। चलिए अगर देखते हैं, पैसेज लिखा है ओल्ड पीपुल से द चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। यानी ओल्ड पीपुल, ओल्ड माने होते हैं ओल्ड पीपुल यानी बूढ़े लोग, से माने होता है कहते हैं दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। बूढ़े लोग कहते हैं कि बचपन जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है। दे लुक बैक इन दीज चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल इट्स हैप्पी डे। अपने बचपन को याद करते हैं। दे लुक बैक इट दियर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल इट्स हैप्पी डेज। वे अपने बचपन को याद करते हैं और उनके सभी खुशनुमा दिन, हैप्पी डेज एंड जॉली गेम्स, द फन डे देज had at schools, the sweets and cakes they used to eat, jokes they used to play, and endless discussions they had among friends about almost every choice. वे अपने बचपन को याद करते हैं और उनके सभी खुशनुमा दिन, मस्ती भरे खेल, स्कूल की मस्ती, वे मिठाइयाँ और केक खाते हैं। वे चुटकुले सुनाते थे और दोस्तों के बीच लगभग हर विषय पर अंतरहीन चर्चाएं करते थे। And all in a moment in the father was a little boy and his son was grown up man like his father. और हर पल पिता एक छोटा लड़का था और उसका बेटा एक बड़ा आदमी था। And the father in the shapes of the little boy had to go to school, and I can tell you he did not like it at all. A child's troubles may seem small to grow ups, but they are very big to him. तो इस तरीके से आपको अपना यह पैसेज पढ़ना है 1 से 3। यह पैसेज पढ़ने के बाद आपको इन 1, 2 और 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल यानी बूढ़े लोगों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल बूढ़े लोगों के अनुसार द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ यानी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है। लिखा है ए रिमेंबरिंग द प्रेजेंट यानी रिमेंबरिंग द प्रेजेंट यानी वर्तमान को याद रखना। बी ऑप्शन है टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट अतीत में जो हुआ उसे भूल जाना। फॉरगेट मीन्स होता भूलना। फिर है टू रिस्पेक्ट फॉर
व्हाट इज हैपनिंग, यानी जो हो रहा है उसके लिए हैपनिंग, हैपनिंग माने व्हाट इज रिपेंट, यानी उसके लिए पश्चाताप ना करना, यानी पश्चाताप करना। एंड दी चाइल्डहुड, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, द ओल्ड पीपुल से द चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कह रहा है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल, तो ओल्ड पीपुल के अनुसार सबसे अच्छा यानी चाइल्डहुड ही है, चाइल्डहुड यानी इससे चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल बचपन होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही है, चाइल्डहुड। हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, टू whom does a child's troubles seem big? To whom does a child troubles seem big? यानी बच्चों की परेशानियां किसे बड़ी लगती है? बच्चे की परेशानियां किसे बड़ी लगती है? तो टू फादर, टू ए मदर, टू चाइल्ड, टू हिज हर मदर। तो बच्चों की परेशानियां किसे बड़ी लगती है, यानी टू ए चाइल्ड। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा देखते हैं, which word in the passage in the offside to endless, endless मीन्स होता है अंतर्हित। ऑप्शन है ए कंटिन्यूस, बी फाइंड्स, सी स्पेडी और डी ट्राइडेनेस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी फाइनेट, FINITE मतलब होता है परिमित। चलिए क्वेश्चन 4 से 8 देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। कह रहा चौथा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्प्लिट। ऑप्शन नंबर ए है वंडर, वंडर मीन्स होता है अद्भुत या आश्चर्य। ब्लंडर होता है थ्रंडर, और SPLANDOR स्प्लेंडर है। अगर अर्थ की बात कर लेते हैं तो व्हिच वाज द फॉलोइंग करेक्टली स्पेलिंग, माने निम्नलिखित में से कौन सी सही वर्तनी है, यानी करेक्ट स्पेलिंग माने स्पेलिंग, यानी कौन सी सही वर्तनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए पांचवा देखते हैं, चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग सून, चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग सून। विल बी लगा है अर्थात ये फ्यूचर है, कहाँ का है, विल बी प्लेइंग सून, बच्चे जल्दी खेलेंगे, बच्चे जल्दी खेलेंगे। तो विल बी कहाँ लगता है, ध्यान दीजिएगा, विल बी आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा, तो विल बी आपका कहाँ लगता है याद कीजिए, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लगता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। छठवां प्रश्न है आपका, रेंज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड क्लियर्स ऑफ द मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी रिगार्डिंग है ये गलत लिखा है, इसको सही करके आपको लिखना है। लिखा है रोज रेड द इन गार्डन माई ब्यूटीफुल आर, तो आपको इसको सही करके आपको लिखना है। चलिए हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, यानी यहाँ क्या है द ध्यान दीजिएगा, द रेड रोज,
द रेड रोज इन माई एक मिनट, चारों ऑप्शन आपको दिखाते हैं। तो आपको लिखना है सही तरीके से आपका द रेड रोज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी है ये ऑप्शन, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। ऐसे बच्चे जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वह यह वीडियो देखें, आपका रिजल्ट 90% से अधिक आएगा। 7वां प्रश्न है आपका, द थिंग्स दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबॉडी इज कॉल्ड। यानी कह रहा है किसी के द्वारा बनाई गई चीजों को क्या कहा जाता है। किसी के द्वारा बनाई गई चीजों को क्या कहा जाता है। सर्च माने होता है खोजना, लर्निंग मीन्स होता है सीखना, इन्वेंशन माने होता है आविष्कार, और प्रमोशन मीन्स होता है पदोन्नति। यानी किसी के द्वारा बनाई गई चीजों को क्या कहते हैं, तो किसी के द्वारा बनाई गई चीजों को आविष्कार कहते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। तो आपका क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए है रीच्ड, बी रीच, सी हैड रीच्ड, डी रीच। विल हैव लेफ्ट है आपका, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हैड रीच्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी यह फॉलोइंग यानी इस पैसेज को पढ़ें और इनका उत्तर दें। ये पैसेज आप लोगों के लिए, इसको पढ़कर आप लोगों को सही आंसर देना है। लंचों के बारे में लिखा गया है, with a certified expression in the regard to field of Rip Crown with its followers graved in the curtain of rain। आप लोगों को यह पैसेज पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद इन पैसेज का आपको उत्तर देना है। जैसे 9वां आपका प्रश्न है, लैंचो लुक्ड सर्टिफाइड व्हेन। यानी लैंचो लुक्ड सर्टिफाइड यानी लैंचो तब संतुष्ट दिखा जब ही सा ही चिल्ड्रन प्लेइंग, यानी ही सा यानी उसने अपने बच्चों को खेलते हुए देखा। ही सा हिज वाइफ कुकिंग, वह अपनी पत्नी को बनाते हुए देखा, यानी भोजन, पत्नी को खाना बनाते हुए देखा। ही सा हिज फील्ड ऑफ रिप क्राउन, यानी उसने अपने पके हुए मकई के खेत को देखा। ही सा दे हैवली डाउनपोर, यानी वह भारी बारिश को देखा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है, द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू
प्ले हॉकी, कॉटन कॉर्नफ्लावर्स, गैदर सिल्वर कॉइन, कलेक्ट द हिल स्टोन। तो द बॉय रन आउट ऑफ द हाउस टू, यानी बारिश में बच्चे घर से बाहर निकले, यानी बारिश में घर से बाहर निकले तो क्या करने के लिए निकलते हैं लोग? कलेक्ट द हिल स्टोन, यानी जो बारिश होती है पत्थर का टुकड़ा गिरता है उसको इकट्ठा करने के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 से 13, बेस्ड ऑन एवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लेंचो रोड द गार्ड, यानी लेंचो ने लिखा इफ यू डू नॉट हेल्प, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो, आई विल गो क्या भरा जाएगा? टू द डॉग्स ड्राइव मेड हंगरी, तो क्या था? भूखा ही होता, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? हंगरी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ब्राह्मा है व्हिच पार्टी डिड मेंडल्स जॉन, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के थे, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। का एंगस सीगल पेरेंट द थ्रेडर इफ ही डिड नॉट फ्लाई अवे, ऑप्शन ये है टू नेवर टॉक टू हिम, बी टू पनिश हिम, टू स्ट्रेप्स हिम, टू एविडेंट हिम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 से 15, रीड द फॉलोइंग एक्सटर्नल एंड आंसर द फॉलोइंग डेट फॉलो। 14वां प्रश्न आपका, हाउ मैनी पोटैटोस वाज द पेट क्राइंग, 1, नॉन, 2, 3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2। 15वां है व्हाट डज कट लॉस मीन्स, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 16 से 20 है आपका, ट्रिकी स्टे विथ डॉक्टर हैरियट फॉर, यानी ट्रिकी डॉक्टर हैरियट के साथ रही, कब तक रही? 10 डे, 12 डे, 7 डे, 14 डे, यानी 14 डे अर्थात 14 डे। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हु वाज मिसेज प्रमके, हु वाज मिसेज प्रमके, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, द मिस्ट्रेस। 18वां क्वेश्चन है व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, यानी हरी सिंह अनिल से क्या चाहते थे? वर्क, काम, मनी, पैसा, कैनबेल्स एंड बेल्स और होम, यानी घर। तो क्या चाहते थे? मनी चाहते थे, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हाउ डिड मिस्टर जाफर फील व्हेन ही सा ग्रिफिन ऑफ फर्स्ट टाइम, तो ये चौंक गए थे, यानी शॉक्ड। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न है हु वाज रामलाल एल्डर्स डॉटर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मंगला। या 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप सबके लिए है जिसको
OMR शीट पे भरने होते हैं। यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। आप सभी प्यारे बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर 21 प्रश्न से 21वां प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन पैसेज को पढ़ना है और आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। फिर आपका है 22 नंबर पे, राइट द लेटर। या तो आप लेटर लिखिए या तो राइट एन एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन में से दोनों में से एक आपको लिखना है। फिर 23वां प्रश्न है, रिपोर्ट यानी आर्टिकल्स लिखने हैं। फिर या तो आप आर करके जो प्रश्न दिया गया उसको आप लिख सकते हैं। 24वां प्रश्न है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 2 नंबर का प्रश्न ये आता है। 24वां प्रश्न में 4 प्रश्न होते हैं। पैसिव आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, फिर पैसिव हो गया, फिर पंचुएसिंग हो गया, फिर आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होता है। यानी 2-2 नंबर के ये 3 प्रश्न होते हैं और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ये आपके 4 नंबर के प्रश्न होते हैं। 25वां प्रश्न होता है, 2 प्रश्न आपको लिखने होते हैं। 4 प्रश्न दिया जाता है आर करके, इनको 30 से 40 वर्ड में आपको लिखने होते हैं। 26वां प्रश्न है जो कि 4 नंबर का एक प्रश्न दिया जाता है जो कि 60 वर्ड में आपको लिखना, 60 शब्दों में लिखने होते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, राइट 4 लाइन्स फॉर एनी पोएम। यानी आपको पोएम लिखना होता है। 4 लाइन्स का पोएम बहुत ही आसान होता है और 3 नंबर मिलता है आपको। फिर 28वां प्रश्न है, राइट द सेंट्रल आइडिया। यानी 3 सेंट्रल आइडिया में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होता है। यह भी 3 नंबर का प्रश्न होता है। फिर आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 या 40 वर्ड्स। यानी 30 से 40 शब्दों में आपको फिर एक प्रश्न लिखना होता है। फिर एक प्रश्न 4 नंबर का होता है। 30वां प्रश्न होता है, इनमें से एक प्रश्न आपको लिखना होता है जो कि 60 शब्दों में लिखना होता है।